नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वन डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया की एक और सफल और कारगर उदाहरण की, जहां आप स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन पूजा और लाइव दर्शन अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। खास करके कोविड-19 लॉकडाउन के सिचुएशन के बाद कई मंदिरों में ऐसे मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ऑनलाइन पूजा और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आप बिना अपॉइंटमेंट के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुंबई के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर की, जहां आपको दर्शन या पूजा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग करनी होगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और हम देखेंगे कि बप्पा का दर्शन डिजिटल तरीके से कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हमें कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। मैं गूगल क्रोम पे हूँ और google.com पे जाना है। google.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना है श्री सिद्धि विनायक टेम्पल ऐप। तो मैं ये टाइप कर रहा हूँ। मेरा आईफोन है, मैं इसको आईफोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्रोम डाउनलोड करके उस पर सर्च कर रहा हूँ। तो ये श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर आपको ऐसा दिखेगा google.com पे। आप नीचे आएंगे तो टॉप रिजल्ट्स में जैसा आपको देखने मिल रहा है play.google.com। ये जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आपको ये क्लिक करके गूगल प्ले से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे भी दिख जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे भी डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एप्लीकेशन जो है वो सिनेप्टो बिजनेस ने बनाया है। सिनेप्टो बिजनेस एक कंपनी का नाम है जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाया है। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐप स्टोर का सिद्धि विनायक टेम्पल, ये रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आईफोन पे iOS यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड करना है। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो ये सिद्धि विनायक टेम्पल, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम सिनेप्टो टेक्नोलॉजीज़। ये ओपन इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है मेरे मोबाइल पे। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, अभी ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो ये तो तरीका हो गया। google.com से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सर्च करेंगे श्री सिद्धि विनायक टेम्पल ऐप, अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मिलेगा। और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें से आपको आपके मोबाइल के हिसाब से, जैसे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं iOS तो आपको ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है। ये ऐसा आपको दिखेगा। तो आपको एड्रेस भी देखने मिल जाएगा। तो ये गूगल प्ले स्टोर वालों के लिए जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो देखिए, मैं ऐप स्टोर पे भी डायरेक्टली अगर जाके सर्च करता हूँ श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, तो मुझे वही सेम ऐप देखने मिलेगा। आपको कंपनी का नाम ध्यान रखना है। देखिए, आपको सिद्धि विनायक टेम्पल ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल है। तो ऐसा ये दिखता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं आगे भी आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद एक बार आपके मोबाइल पे ऐसा ये आइकन आ जाएगा, जैसे कि नीचे दिख रहा है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन करने के बाद आपको 3 लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हो, मराठी जो कि यहाँ का महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, और हिंदी आपको देखने मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से आप जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ये एप्लीकेशन के लिए, आप सेलेक्ट करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इंग्लिश, और मैं ऑलरेडी इसमें साइंड अप हूँ। मैं ऑलरेडी इस पर अपना साइन अप कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे साइन अप करना है। तो मैं इंग्लिश से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं साइन अप और कंटिन्यू एज गेस्ट, सबसे नीचे में जो ऑप्शन है मैं आपको वो दिखाता हूँ। कंटिन्यू एज गेस्ट में आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्लिक करूँगा लाइव दर्शन पे। ये देखिए, ऐसा लाइव दर्शन है। तो वहाँ के जो कैमरा लगे हुए हैं उसका एक्सेस आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे घर बैठे मिल जाता है। आपको दिखेगा ये जो दरवाज़ा है गणपति का मंदिर का, वो बंद दिख रहा है क्योंकि अभी 11 बज गया है। तो मंदिर का दरवाज़ा 10 बजे के करीब बंद हो जाता है। ऐसे आपको लाइव दर्शन ये खुले दरवाजे में आपको सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अवेलेबल रहेगा। बाकी और भी कोई ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो चलिए साइन अप करके देख लेते हैं। तो मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ।
साइन अप सेलेक्ट करने के बाद आपको ये यहाँ पे फुल नेम, आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है इस एप्लीकेशन के लिए। आप कुछ भी अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी के टाइम पे इन लोगों को भीड़ थोड़ा कंट्रोल करना है, वहाँ पे क्राउड नहीं होना चाहिए मंदिर के अंदर। तो ये लोग इसके लिए ये एप्लीकेशन अनिवार्य कर दिए हैं, मैंडेटरी कर दिए हैं। आपको यहाँ पे एक व्यक्ति के एंट्री के लिए आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, और ऐप के थ्रू ही आप वहाँ पे टिकट ले सकते हैं और उसके बाद आप स्लॉट बुकिंग करके वहाँ मंदिर में जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक व्यक्ति के लिए एक नंबर और 2 व्यक्ति के लिए 2 अलग अलग नंबर आपको चाहिए रहेंगे, और साथ ही आपको ईमेल एड्रेस भी अलग अलग चाहिए रहेगा, तभी आप साइन अप कर पाएंगे। तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा आगे कैसे करना है साइन अप। तो जैसे कि अगर आप साइन अप करते हैं तो मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको OTP आता है, और साइन अप करने के पहले आपको वेरिफिकेशन OTP यूज़ करना पड़ता है। जैसे ये वाला मैसेज एक आता है, आपको देखिए 3434 मेरा वन टाइम पासवर्ड आया था जब मैं ये एप्लीकेशन पे साइन अप कर रहा था। तो और उसके बाद आपको वो साइन अप हो जाता है। साइन अप करने के बाद उसमें आप ऑनलाइन पूजा या फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइंड अप है, मेरे नाम से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा है। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सबसे नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए साइन अप और लॉगिन पे क्लिक किया। मेरा फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी मैंने यूज़ किया है साइन अप के लिए, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालूंगा, और जो मैंने पासवर्ड बनाया था साइन अप के टाइम पे मैं वो पासवर्ड यूज़ करूँगा। पासवर्ड आप डालेंगे। मैंने ईमेल एड्रेस वन डिजिटल इंडिया का ईमेल एड्रेस ही इस्तेमाल किया था, तो मैं वही ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं पासवर्ड डालूँगा, और पासवर्ड डालने के बाद मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समझिए आप 2 मेंबर हैं और आपके पास मोबाइल सिर्फ एक ही है, लेकिन अगर आपके पास 2 नंबर अलग अलग हैं और आपका मोबाइल डुअल सिम कार्ड वाला है, तो आप 2 अकाउंट दोनों नंबर से बना सकते हैं। आपको बस यही करना होगा कि उसको लॉग आउट करके एक नंबर से आप इस्तेमाल कर लें, फिर लॉग आउट करके आप दूसरे नंबर को वापस साइन अप करें, तो आपको 2 टिकट अलग अलग नंबर से सेम मोबाइल पे सेम एप्लीकेशन पे लॉगिन लॉग आउट करके मिल जाएगा। ये देखिए ऐसा ऑप्शन आता है। तो लाइव दर्शन तो आप यहाँ पे भी कर ही सकते हैं। मैं आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग दिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट बुकिंग आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ गाइडलाइंस दिखेंगी मंदिर की। कोविड के हिसाब से इन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिद्धिविनायक मोबाइल ऐप आपको वैलिड बुकिंग का QR कोड एक आता है, वो QR कोड आपको दिखेगा बुकिंग करने का। उसके बाद फिर मिसयूज़ QR कोड जो है मिसयूज़ भी कर रहे थे बहुत लोग, मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह फ़ोटो वगैरह नहीं चलेगा। उन लोगों का मानना है कि 10 साल से नीचे जो चिल्ड्रंस हैं और जो 65 ईयर्स से अबव है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए टेंपल विजिट के लिए, कोविड-19 को देखते हुए ये सब गाइडलाइंस हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हैं नॉर्मल। प्रसाद वगैरह, नारियल वगैरह, मिठाई वगैरह अलाउड नहीं है। कैमराज, लैपटॉप कुछ ऐसा अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है। आपको ये अग्री करना है, जैसे सबसे नीचे लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड एंड अग्री। ये गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद ये देखिए आपको स्केड्यूल करने के लिए आ जाएगा। आपको एक डेट सेलेक्ट करना है, कौन से डेट को आप दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो आपको ऑप्शन रहता है कि आप कौन से डेट को कौन से टाइम पे आप दर्शन करना चाहते हैं। अगर मैं 10 जनवरी का अगर सेलेक्ट किया हूँ, तो मुझे टाइम स्लॉट जो अवेलेबल दिखा रहा है वो 11 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम स्लॉट है। 1-1 घंटे का टाइम स्लॉट रहता है। चलिए मैं दूसरे डेट को देखता हूँ कि मुझे मॉर्निंग में अवेलेबल है कि नहीं। मॉर्निंग में 11 को मैं देखता हूँ, तो 11 को ये अवेलेबल है। 7 AM से लेके आपको 8 AM का पहला स्लॉट है, और लास्ट स्लॉट जो है वो आपको 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक का है। तो चलिए मैं सुबह का सबसे पहला स्लॉट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये थोड़ा डिटेल दिखाएगा। दर्शन डिटेल, नंबर ऑफ पीपल 1, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट फ्री। आपको 11 जनवरी का स्लॉट आपने 7 से 8 बजे सुबह का, तो आप कंफर्म कर सकते हो इसको। ये फ्री है दोस्तों, पेमेंट कुछ भी यहाँ पे नहीं लगना है आपको दर्शन करने के लिए। तो आप कंफर्म करेंगे तो ये देखिए आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। ये जो आपको ब्लैक कलर में एक स्क्वायर बॉक्स जो दिख रहा है वही QR कोड कहलाता है।
और यही आपका दर्शन टिकट है। तो आपका टाइम और डेट यहाँ पे मेंशन रहता है। जैसा कि मैंने बोला, एक एप्लीकेशन से एक ही QR कोड अभी जनरेट हो रहा है और एक नंबर और ईमेल के इस्तेमाल से आप एक ही व्यक्ति दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो ये आपका टिकट हो गया। आपको वहाँ पे आपका मोबाइल लेके जाना है, ये एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और उसके बाद आपको ये टिकट खोल के ओपन करके आपको मोबाइल पे दिखाना पड़ेगा। वो वहाँ पे स्कैन होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको देखना है। जैसे देखो, ये माई बुकिंग जो है, अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है माई बुकिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आपका टिकट हिस्ट्री जो है वो दिख जाता है। तो कौन सा आपने लेटेस्ट टिकट बुक किया है वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा और आपको वो QR कोड आपको इस्तेमाल करना है वहाँ एंट्री पे। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि चलो आप समझो कि आप वहाँ पे मंदिर पे पहुँच गए, तो आपको ये ऐप खोलना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको माई बुकिंग ऑप्शन पे जाना है। माई बुकिंग ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको आपका जो टिकट है, ये देखिए अपॉइंटमेंट बुकिंग 11 जनवरी 2021 7 बजे का। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखेगा। मैं पूजा पे आ गया हूँ, ऊपर अपॉइंटमेंट और पूजा दोनों बुकिंग यहाँ पे दिखती हैं। तो अपॉइंटमेंट में हमने बुक करा है, ये देखिए आपका अपॉइंटमेंट है। ये QR कोड उन लोगों को लगेगा और ये QR कोड देखने के बाद ही वो आपको अंदर जाने देंगे। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, ये आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जब भी जाएं तो आप अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से पहले ये बुकिंग कर लें, उसके बाद ही वहाँ पे जाएं। तब तक के लिए जय श्री गणेश।